नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कहानी के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और अभी तक आप जान रहे हैं कहानी के ही प्रश्न चल रहे थे, लेकिन आज हम 171 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक के कहानी के इन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन को उस दिन हमने छोड़ दिया था और आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रमुख लेखकों की ये जो हम प्रश्न सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें सभी विधाओं पर चर्चा होगी, पूरे इतिहास क्रम पर चर्चा होगी, काव्य शास्त्र पर और संस्कृत साहित्य पर, ग्रामर पोर्शन पर, सभी पूरे हिंदी व्याकरण को सभी को इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। तो अभी हमारा कहानी का टॉपिक चल रहा है और इसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं इसको यहीं पर विराम दे दूंगी। इसके बाद आपको अभी दिसंबर वाले नेट के पाठ्यक्रम को यहाँ पर मुझे करवाना है, तो इसके बाद के वीडियो मैं नेट के ऊपर शुरू करूँगी और इसे यहीं पर रोक दूँगी। जब टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं इस वीडियो को फिर से यानी कि इसे कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग इसका इंतज़ार मत करिएगा। डेली वीडियो तो डेली अपलोड होगी, लेकिन वो नेट के पाठ्यक्रम की होगी। तो आप सभी देख सकते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है वो है, प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियों में से कौन कहानी दिए विकल्प में से उनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 से 180 तक के इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि लेखक दिए गए होंगे और बद्रीनाथ भट्ट ये लिखा हुआ है, यानी जिनको सुदर्शन कहते हैं, सुदर्शन का पूरा नाम बद्रीनाथ भट्ट है। इनकी कहानी आपको बतानी इनमें से कौन सी है। तो 171 में ये जो आंसर है वो है कौन सी कहानी नहीं है, सॉरी ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन पे हमने ध्यान नहीं दिया। इनमें से इनकी कौन सी कहानी नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है मास्टर जी कहानी जो है वो चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है और बाकी हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, ये सभी कहानियाँ बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की हैं। अगला है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है ये बताना है। तो इसमें देख सकते हैं आप प्रायश्चित जो है वो भगवती चरण वर्मा की कहानी है और भगवती प्रसाद वाजपेयी यहाँ पर दिया है। इनकी कहानियाँ हैं पेंसिल स्केच, बिंदिया लागी, टिकुली। ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियाँ, मिलते जुलते नाम हैं इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो प्रायश्चित कहानी आप देख सकते हैं कि भगवती चरण वर्मा की कहानी है। इंटर के सिलेबस में ये लगी हुई है, मतलब आर्ट वाले साहित्यिक हिंदी में। धर्मवीर भारती, इनकी कौन सी कहानी इनमें से नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लवर्स, मरीज नंबर 7, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2। तो इसमें से कौन सी कहानी इनकी नहीं है। तो लवर्स जो है ये ए ऑप्शन, ये है निर्मल वर्मा की कहानी। निर्मल वर्मा की कहानी है और अन्य सभी कहानियाँ जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती की। अगले लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस, गुलका यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पे गुलरा होना चाहिए, गुलरा के बाबा, लाल पान की बेगम। तो इसमें से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो गुलरा के बाबा जो कहानी है, सी ऑप्शन, ये है मार्कंडेय की कहानी। अन्य सभी कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 175 वाले पर चलना है हमको। तो ये प्रश्न है यहाँ पर यशपाल की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है। ऑप्शन है मकरील, रोज, गैंग्रीन, जिसको कहते हैं पर्दा, आदमी का बच्चा। तो इसमें जो कहानी इनकी नहीं है वो है ऑप्शन बी, यानी कि रोज, गैंग्रीन जो है वो अज्ञेय की कहानी है, इसका अन्य नाम है रोज और बाकी सभी कहानियाँ यशपाल की हैं। अगले लेखक हैं कमलेश्वर की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, रसप्रिया, ऊपर उठता हुआ मकान। तो इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है। तो रसप्रिया जो है वो ऑप्शन सी, रेणु जी की कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, और अन्य सभी कहानियाँ कमलेश्वर की हैं। अगले लेखक हैं अज्ञेय की कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, रोज, रमनते तत्र देवता, कवि प्रिया, डाची। तो इनमें से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है ये आपको बताना है। चलिए हम इसका सही ऑप्शन देते हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या पेन पेपर लेकर के बैठ करके उस पर अपने आंसर को वीडियो पॉज करके आप उस अपने आंसर दे सकते हैं और उसके बाद में वीडियो को प्ले करके आंसर जान सकते हैं। तो ऑप्शन डी, इसमें डाची जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है, अन्य कहानियाँ अज्ञेय की हैं। अगले लेखक हैं अमरकांत।
इनकी कौन सी कहानी नहीं है? सिक्का बदल गया, डिप्टी कलेक्टर, दोपहर का भोजन, इंटरव्यू। इनमें से कौन सी कहानी इनकी नहीं है यानी कि अमरकांत की? तो आप जानते हैं बहुत फेमस कहानी इसमें इसके ऑप्शन में दी गई है, सिक्का बदल गया। तो सिक्का बदल गया कहानी ए ऑप्शन जो है वो कृष्णा सोबती की है, ये इनकी नहीं है। बाकी अन्य सभी कहानियाँ अमरकांत की हैं। अगले लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? काकड़ का तेली, गोखरू, बीज की दीवार, अंकुर। इनमें से कौन सी कहानी उपेंद्रनाथ अश्क की नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी इसमें सही है, बीज की दीवार। ये कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। अन्य सभी कहानियाँ उपेंद्रनाथ अश्क की हैं। अगले लेखक हैं शिवमूर्ति। इनकी कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कसाईबाड़ा, तिरिया चरित्र, उपयुक्त दोनों, 3 मिनट। इनमें से कौन सी कहानी इनकी नहीं है? तो 3 मिनट जो है वो रघुवीर सहाय की कहानी यानी कि ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की है और अन्य सभी कहानियाँ शिवमूर्ति की हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो निर्देश इसमें पढ़ लीजिए। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 81 से लेकर के 86 तक। निम्नलिखित दलित कहानियों के कहानीकारों को पहचानना है। दलित कहानीकारों को की कहानियों को पहचानना है। तो कहानी है 25 चौका 150। ये अलग से टाइटल इनका क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से दलित कहानी कौन सी, इसलिए ये दिमाग में रहेगा, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। 25 चौका 150 इसके लेखक कौन है? इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, दयानंद बटोही, सुशीला टागभौरे, कुसुम वियोगी। इनमें से सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि ए ऑप्शन 25 चौका 150। अगली कहानी है हैरी कब आएगा। ऑप्शन है प्रेम कपाड़िया, अजय नावरिया, सूरजपाल सिंह चौहान, जयप्रकाश करदम। हैरी कब आएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है सूरजपाल सिंह चौहान यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, हैरी कब आएगा। अगली कहानी है रक्तबीज। प्रेम कपाड़िया, सत्यप्रकाश, अरविंद राही, जयप्रकाश करदम। इनमें से रक्तबीज कहानी किसकी है ये बताना है। तो सही ऑप्शन है इसमें सत्यप्रकाश यानी कि ऑप्शन बी। अगली कहानी है 4 इंच की कलम। 4 इंच की कलम, उमेश सिंह, कुसुम वियोगी, रूप नारायण सोनकर, सुशीला टागभौरे। तो इसमें से किसकी कहानी है ये? तो ये कहानी है कुसुम वियोगी की, ऑप्शन बी 4 इंच की कलम। अगली कहानी द्रोणाचार्य एक नहीं। ऑप्शन है रूप नारायण सोनकर, सत्यप्रकाश, उमेश सिंह, कावेरी। इनमें से ये कहानी इनमें से द्रोणाचार्य एक नहीं किसकी है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कावेरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन दलित लेखक नहीं है? जयप्रकाश करदम, शिवमूर्ति, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य। तो इसमें से कौन से दलित लेखक के अंतर्गत नहीं आते हैं? वो है शिवमूर्ति, ऑप्शन बी शिवमूर्ति। अगला प्रश्न का निर्देश देख लेते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 187 से 191 तक। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों से संबंधित करना है यानी कि कौन सा पात्र इसमें दिया गया है और वो किस कहानी से संबंधित है, उस वाली कहानी के ऑप्शन को आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है लहना सिंह। लहना सिंह किस कहानी से संबंधित पात्र है? पुरस्कार, तीसरी कसम, उसने कहा था, मंत्र। तो लहना सिंह इसमें जो पात्र है वो है उसने कहा था कहानी के सी ऑप्शन उसने कहा था। उसने कहा था कि अन्य पात्रों में आती हैं सूबेदारनी, सूबेदार, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह और लहना सिंह। इनके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं इन पात्रों के आधार पर, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। फिर अगला पात्र है लतिका और ये किस कहानी से संबंधित है? एक पति के नोट्स, परिंदे, चीफ की दावत और गदल। तो ये संबंधित है परिंदे कहानी से, ऑप्शन बी। परिंदे कहानी के अन्य पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, गिरीश और लतिका। इनमें से आते हैं, इन्हीं में से इनके पात्र ये पूछे जाते हैं। अगली पात्र हैं बुधिया, 2 बैलों की कथा, सदगति, कफन, सुजान भगत। बुधिया किस कहानी की पात्र है ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें सही है सी कफन। कफन कहानी की पात्र है बुधिया। इनके अन्य पात्रों में आते हैं घीसू और माधव। अगली कहानी है अगले पात्र हैं अरुण और मधुलिका। ये किस कहानी से संबंधित है? पुरस्कार, आकाशदीप, पूस की रात और रसप्रिया। किस कहानी से संबंधित है ये बताना है। तो इसमें जो अरुण और मधुलिका हैं ये संबंधित हैं पुरस्कार कहानी से यानी कि ए ऑप्शन से संबंधित हैं। अगले पात्र हैं वंशीधर। ऑप्शन है सदगति, उसने कहा था, नमक का दरोगा और परिंदे। इनमें से किससे संबंधित है वंशीधर पात्र ये बताना है। तो ये वंशीधर पात्र जो हैं वो संबंधित है नमक का दरोगा से यानी कि सी ऑप्शन, जो कि प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा और इसके अन्य पात्र में पूछे आते हैं पंडित अलोपी दीन।
अगली कहानी है वैराग्य। वैराग्य की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, रीता शुक्ला, इनमें से कौन है? तो वैराग्य की लेखिका हैं गीतांजलि श्री। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इनकी एक कहानी और फेमस है जिसका नाम है अनुगूंज। सुमेलित करने के लिए प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। सुमेलित करने में आपको कहानी के कार के साथ कहानी को सुमेलित करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको सारे ऑप्शन एक ही साथ स्क्रीन पर दिख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है आपके सामने है। भगवती चरण वर्मा की इनमें से कौन सी कहानी है, उसके आधार पर आप अपना यहाँ पर टिक करें। या अगर इसमें से यशपाल की कहानी आपको पता है, या इलाचंद जोशी की पता है, या आस्क जी की पता है, तो एक कहानी से आप यहाँ पर सारे ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी के आधार पर अगर हम देखें तो 2 बांके आती है, जो कि पहले 3 नंबर जिस ऑप्शन में होगा वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए वाले ऑप्शन में 3 नंबर दिया गया पहले, यानी कि भगवती चरण वर्मा जो है वो उनकी कहानी है 2 बांके। बी ऑप्शन में इलाचंद जोशी की कहानी है दिवाली और होली। सी ऑप्शन में यशपाल की कहानी है मकरील, और उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है पिंजरा। इस तरह से ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को हम सुमेलित करते हैं, डिकोड करते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको एक ही के बारे में पता है तो भी आप कर सकते हैं। अगला सुमेलित करने का ऑप्शन जो है उसका ऑप्शन नीचे जो ABCD वाला होता है वो नेक्स्ट पेज पर है, इसलिए हमको यहाँ पर नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन आप देख लीजिए। मवाली कहानी किसकी है, पाल गोमरा का स्कूटर किसका है, गुलकी बन्नो, राजा निर्वंशिया, इनके बारे में आप इनके सामने दिए गए लेखों में से मिलान कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में हम बात करें तो प्रश्नानुसार अगर देखें तो मवाली जो है वो मोहन राकेश की कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है। और पाल गोमरा का स्कूटर ये है उदय प्रकाश की कहानी, और गुलकी बन्नो है धर्मवीर भारती, राजा निर्वंशिया है कमलेश्वर की कहानी। तो इस तरह के इसके ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं आते। वैसे ये पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है ये नेट वाले सिलेबस में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? ये क्वेश्चन नेट परीक्षा नवंबर 2017 का पूछा गया प्रश्न है। और ये जो नई कहानी के संबंध में ये पूछा गया है तो ये कथन पूछा जा रहा है किसका है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, इनमें से ये कथन किसका है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कमलेश्वर का कथन है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पात्र और कहानी के आधार पर आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। ये पूरे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा कर देते हैं। तो आनंदी किस कहानी की पात्र है? दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल, शंकर, ये सब किस कहानी के पात्र हैं? इसके आधार पर आप यहाँ पर आंसर करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि जैसे आनंदी जो है वो बड़े घर की बेटी की पात्र। तो देख लेते हैं एक बार मैच करके क्या ये सही है। आनंदी जो है वो बड़े घर की बेटी की पात्रा है, तो ऑप्शन बी देखते हैं। फिर बी में 3 बता रहा है, यानी कि दीनदयाल जो है वो जुलूस के पात्र हैं, और शंकर, डॉक्टर जयपाल जो है वो मूठ के पात्र हैं, और शंकर सवासेर गेहूं के। हाँ, तो यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि एक पात्र जो यहाँ पर आनंदी है उसके आधार पर बाकी सभी पात्र सही हो जा रहे हैं। इनको देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन के अनुसार तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फेस के इधर उधर, गदल, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कहानी पहले प्रकाशित हुई थी और कौन सी कहानी बाद में प्रकाशित हुई है। तो इनका जो प्रश्नानुसार सही क्रम है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो यहाँ पर हम सही वाले ऑप्शन को लेते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है, पहले गदल, फिर डिप्टी कलेक्टरी, फिर वापसी, फिर फेस के इधर उधर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंगा, इनमें से इनकी कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है ये बताना है। तो प्रेमचंद की कहानियों का जो प्रकाशन की वर्ष से के आधार पर जो अनुक्रम है वो है इसमें
सी ऑप्शन रानी सारंगा, फिर नमक का दरोगा, फिर शतरंज के खिलाड़ी, फिर सदगति। इस प्रकार से ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम ऑप्शन फिर नहीं ले पाएंगे, आप देख सकते हैं, इसको हम यहीं पर सीधे सॉल्व करवा देते हैं। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम आपने सुना होगा, तो तीसरी कसम को हम मिलाएंगे मारे गए गुलफाम के साथ। बिगड़े का सुधार जो है वो सती सुख देवी के नाम से, दोहरे शीर्षक, यानी इनके दो दो शीर्षक हुए हैं, पहले ये इस नाम से प्रकाशित हुए और बाद में इस नाम से प्रकाशित हुए। बिगड़े का सुधार सती सुख देवी। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो है देवबाला, डी वाला जो है देवबाला में जाएगा। और रानी केतकी की कहानी जो है वो उदयभान चरित के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये इनके दोहरे शीर्षक हैं। अगले प्रश्न पर और आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, बात करते हैं। तो अगला अंतिम प्रश्न जो है वो ये है कि नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है, ये भोगे हुए यथार्थ को बल देती है। नामवर सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। परिंदे कहानी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। तो इसमें जो गलत विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो गलत विकल्प है, नामवर सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। जबकि आपको पता है कि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में राजेंद्र यादव आते हैं, मोहन राकेश आते हैं और कमलेश्वर आते हैं, नामवर सिंह नहीं आते हैं। तो इसलिए नई कहानी के संबंध में ये कथन गलत है, बाकी सभी कथन इसमें सही है। नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है, ये भोगे हुए यथार्थ को बल देती है। परिंदे कहानी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। तो इस प्रकार से आज हमने कहानी के इन 200 प्रश्नों को पूरा किया और इसके जो भी वीडियोज़ अन्य वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें एक साथ आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जितने भी टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम के आधार पर अभी तक कराए गए हैं वो सभी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम दिसंबर के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को टारगेट करके शुरू करने वाले हैं। इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक के वीडियोज आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे और जितना भी ज़्यादा दे सकते हैं उतने देंगे। और इसके अलावा जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित होगी तो हम फिर से नाटक साहित्य से इस वाली सीरीज को फिर से शुरू करेंगे। इसको हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि ये 7000 प्रश्नों की सीरीज जो है ये ब्रेक कर रहे हैं और इसको हम डेट घोषित होने के बाद नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। और अभी हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और साथ में उनकी थ्योरी भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसे चैनल्स आपको ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलते हैं। जब आप एक वीडियो देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में मन करता है अच्छा उसी चैनल की वीडियो देखते हैं या उसी टॉपिक को ढूंढते हैं दोबारा, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी से मुलाकात होती है कल मंडे को फिर से रात 9 बजे नए टॉपिक के साथ और नए पैटर्न के साथ नए एग्ज़ाम के लिए। और तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी और तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।